हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्किल्स नीडेड टू बिकम सीईओ। स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड है एक अच्छा सीईओ या फिर एक अच्छा लीडर बनने के लिए। इस वीडियो को हम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक क्वेरी आई थी, एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि सर हाउ टू बिकम अ सीईओ, आप ये बताओ सर। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का नाम है पर्सनल एडवाइस या फिर एडवाइस फॉर यू करके नाम होगा। आप प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप इजीली उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने बताया है कि आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। देखिए, दो रास्ते होते हैं, या तो आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी और की ऑर्गेनाइजेशन हो। यहाँ दो ही जगह तो आप बन सकते हो ना सीईओ। तो या तो आप खुद का कुछ आइडिया हो, आपके पास खुद का कुछ इनोवेशन हो जिसके जरिए आप कोई स्टार्टअप कर सको, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके खुद के हेड बनोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ऑन करोगे, तो सीईओ भी आप ही होगे ना, है ना। और या फिर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ बनोगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। उसका पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया हुआ है। आपकी पर्टिकुलर खुद की ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क कर सकते हो और दूसरे की में कैसे वर्क कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने बता दिया है कैसे देखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना पूरा। गाइस, स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये जो 8 स्किल्स आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर, नेता या फिर बड़े बड़े सीईओज या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा नाम है जिनका, जिन्हें आप जानते हो, एक अच्छा वक्ता है जो अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो उन सबके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्यों होती हैं उसका रीज़न देखो, आप एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, पहला इसीलिए रखा है मैंने कि आप इसको ढंग से समझ लेना, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी से कैसे बोलते हो, किसी से कैसे बर्ताव करते हो, वो ही आपको डिफाइन करता है कि आप फ्यूचर में कितने आगे बढ़ोगे, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरीके से होती हैं। कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है वर्बल, बोलकर, एक होता है नॉन वर्बल, बिना बोले, है ना। तो बोलकर कैसे होते हैं, जिसे आप मुंह से बोलते हो, अपने अच्छे वार्तालाप, अपने अच्छे शब्द निकालते हो और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो और सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, या फिर जैसे भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया बोल के। फिर हो जाता है एक नॉन वर्बल, जिसे आप बिना बोले करते हो, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे चल रहे हो, ढल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ही आती हैं। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज का रिलेटेड आज तक कोर्स नहीं समझा है, देखा नहीं है, तो ये चीज़ें अगर आप पर्टिकुलर कल को कोई कोर्स लेते हो, समझते हो, तो आपको ईजिली इस चीज़ों के बारे में समझ आएगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, और हमने भी एक वीडियो बनाई हुई है जो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एडवाइस फॉर यू में। गाइज, सेकंड आ जाता है, तो देखो, ये कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये बाकी सारी चीज़ें वर्क कर पाएंगी। और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ये आती है आपकी ये लिसनिंग स्किल्स, तो ये उसी में आती हैं। गाइज, कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, तो आप इजीली किसी के भी साथ कनेक्शन बना लोगे। बहुत ज़्यादा सामने वाला आपसे जल्दी जुड़ा हुआ महसूस करेगा अगर आप अच्छे तरीके से बर्ताव करते हो, अच्छा बॉडी लैंग्वेज रखते हो, आपके चेहरे का हाव भाव अच्छा रखते हो। तो बड़े बड़े नेताओं को देखो, इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं, इतने अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि सामने जो जनता खड़ी है, जो उनको सुन रही है, कितनी जल्दी अपना कनेक्शन बना लेती है उनके साथ, क्योंकि वो उनकी ही तरीके से बात कर रहा है, उनसे ही जुड़ी हुई बात कर रहा है, उनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ऐसे ही एक सीईओ को भी होना चाहिए। एम्प्लॉय से जुड़ी हुई बातें करो, उनके फ़ायदे की भी बात करो और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे की भी बात करो, और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से फ्यूचर में डेवलप करने की बात करो। और बढ़िया से बढ़िया बिजनेस का मोटिव क्या होता है, देखो, मोस्टली बिजनेस का मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। समाज को सुधारने का भी काम करना चाहिए। गाइस, ये हो गया बिल्डिंग रिलेशनशिप। फिर आ जाता है थर्ड पोजीशन में गुड अंडरस्टैंडिंग। अब ये दोनों चीज़ देखो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो कैसे होगी, एक अच्छे समझदार थिंकिंग से होगी ना। सामने वाला आपके सामने खड़ा है, उसको समझोगे, अच्छे से समझोगे, सुनोगे, तभी तो आपको समझ आएगा कि भाई कैसे, क्या वो चाहता है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आप बोलते ही रहोगे तो उससे नहीं होगा। शांति से बैठ कर सोचना भी होता है, समझना भी होता है। तो उसे ही कहते हैं एक अच्छा थिंकर या फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना। अब वो किन किन चीज़ों पे हो सकती है, इंसान से रिलेटेड भी हो सकती है, समय के अनुसार मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे भी रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि देखो, आपको एक एज अ सीईओ या फिर एज अ लीडर आपको ये सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं,
उसके लिए क्या करना क्या ज़रूरी है आपके पास? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो अपने आप फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचरिस्टिक। अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला ही फोरकास्ट कर सकता है फ्यूचर को, क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहा है। उसे पता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में है, और फ्यूचर में जाके जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसको कैसे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के जरिए आगे ले जा सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, 3D प्रिंटिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, रोबोटिक्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप उस चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस सोच सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं आपके पास, आप खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। आज के टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके जरिए बिल्डिंग, जो एक घर है ना, उसको भी 3D प्रिंटिंग मशीन, बड़ी बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन के जरिए बनाया जा रहा है। एक एक पार्ट को, एक एक दीवार को अलग अलग असेंबल करके उसे जोड़ दिया जा रहा है, मतलब अलग अलग प्रिंट करके फिर उसे असेंबल कर दिया जा रहा है और घर तैयार हो गया। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सोचो ये फ्यूचर में कितना रिवोल्यूशन कर सकता है, और अभी रिवोल्यूशन कर रहा है ये। तो आने वाले सालों में आप बहुत ज़्यादा देखोगे, इंडिया में भी इसको चारों तरफ महसूस करोगे आप अपने आसपास। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप यूट्यूब पे भी पाओगे, पूरे मतलब यूट्यूब पे क्या, पूरे वर्ल्ड में मोस्टली ज़्यादातर वेबसाइट इसको यूज़ करना शुरू कर चुकी हैं। गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही हैं, डिफेंस में भी यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है इसका भी। तो ये सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ें आपको समझनी और सीखनी है। सो फिर आता है फिफ्थ, लिसनिंग स्किल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाले को समझोगे नहीं, शांति से सुनोगे नहीं, तो आप यही एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपको बोलना क्या है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको ये आठों की आठों स्किल्स जब शुरुआत में दिखाई होंगी ना, उन्होंने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा और भाग गए होंगे। उन्होंने मेरी बात ही नहीं समझी होगी मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। बहुत सारे होंगे ऐसे, लेकिन बहुत सारे आप में से समझदार लोग हो जो अभी तक आप टिके हुए हो और आप सुन रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर में सक्सेस होने वाले हो। रीज़न ये है कि आपके अंदर ये लिसनिंग स्किल्स की क्वालिटी पहले से ही है, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से सामने वाले को सुनो और 2 मिनट 3 मिनट सोचो और फिर उसके बाद रिप्लाई दो। रिप्लाई जल्दी नहीं देना चाहिए एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे CEO को। सोच समझ कर बोलना होता है, तोलो मोलो और फिर बोलो। फिर आता है 6th पोजीशन पे, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। बहुत ही कैलकुलेट करके, एनालाइज करके, सोच समझ कर ही रिस्क लेना चाहिए। हम कहते रहते हैं ना कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लेना तो जरूरी है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ऐसे ही नहीं कि भाई ले लिया, कूद गए, सीधे कुएं में कूद गए। तैरना आता नहीं है, तैरना आता है तभी कूदना चाहिए कुएं में, नहीं तो आप डूब ही जाओगे, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लो, चीज़ों को एनालाइज करो कि हाँ भाई जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ या फिर जो चीज़ें मैं बदलाव कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, फिर उसके हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क। फिर आ जाता है 7th पोजीशन पे, ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा CEO या फिर एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, ज़िंदगी भर सीखना चाहिए। अगर आपने जिस दिन सीखना बंद कर दिया, नई चीज़ों के बारे में समझना बंद कर दिया, उस दिन आप समझ लो कि आपकी ग्रोथ खत्म है। उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप बस स्टिल हो जाओगे और डिक्लाइन भी होने लगोगे। समझ रहे हो। तो ग्रोथ करने के लिए आपको नई नई चीज़ें सीखना पड़ेगा, नई नई चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। बहुत आज के टाइम में तो इन्फॉर्मेशन का भंडार है यार। आज के टाइम में तो इंटरनेट इतना ज़्यादा बड़ा स्कोप कर चुका है ना कि आप मतलब जितना चाहे उतना ज्ञान ले सकते हो, बस वो ज्ञान अनस्ट्रक्चर्ड है। बुक्स में क्या है कि एक पर्टिकुलर आदमी का, किसी का एक्सपीरियंस है, आप उस जिस भी आप फील्ड से हो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी फिलोसफर हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं उनकी बुक्स पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। सो फिर आ जाता है लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, फिर आ जाता है गाइड 8th पोजीशन पे, गुड मोटिवेटर। अब आप देखो, एक अच्छा CEO हुआ या फिर एक अच्छा लीडर हुआ, एक समझदार इंसान हुआ या फिर कोई भी फेमस इंसान हुआ, वो जब बोलता है ना तो सामने वाला मोटिवेट होने लगता है। क्यों होने लगता है? वही तो क्वालिटी है। तो एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे CEO को मोटिवेट करना आना चाहिए। अच्छा CEO को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना आना चाहिए, खुद को भी मोटिवेट करना आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए, है ना। और बहुत बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लोगों के अंदर होता है। जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे ना, वो आपके अंदर डेवलप हो ही जाता है और सामने वालों को भी मोटिवेट करने लगते हो, इतना हो जाता है। एक अच्छा लीडर आप देखो, जब नेता खड़ा होता है सामने, तो वो मतलब हज़ारों लाखों की पब्लिक खड़ी है उसके आगे और उन सबको मोटिवेट कर देता है वहाँ खड़े होकर स्टेज पे से। तो वो बोलने की क्वालिटी तो है। इसीलिए मैंने बोला था सबसे शुरुआत में ही कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, नंबर 1 पे है जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर वर्क करो, बाकी चीज़ें धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ आने लगेगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं।
मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों पे मैं वर्क कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं और फ्यूचर में आप साल 2 साल बाद अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको और भी बेहतर एक रोहित प्रजापति मिलेगा। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, या तो उनको वैसा माहौल मिलता है या फिर उनका नेचर ही वैसा होता है ना। बहुत सारे लोगों की परवरिश वैसे ही हो जाती है, ये सारी चीज़ें उनको समझने को मिल जाती हैं, सीखने को मिल जाती हैं। देखो, हमारे भारत की संस्कृति में ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर अपने इंडियन कल्चर को अच्छे से अपना रखा है, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही होनी चाहिए। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में शुरुआत से है, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम से ये क्षीण हो चुका है, बहुत सारे लोगों को ये सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, लेकिन कुछ कुछ घरानों में अभी भी है ये सब, और ये सारी चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको भी सिखाई जा रही है ना। उनको भी उनके घराने में तो ये माहौल दिया गया है, उस तरीके से चीज़ें, संस्कार दिए गए हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आप भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे तो भंडार है यार, यूट्यूब नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, आप इजीली यहाँ पे देखिए। और हमारी भी वीडियोज़ हैं कुछ, और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप लोग चाहोगे तो हम भी कल को एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, अगर आप फ्यूचर में चाहोगे तो। अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल जो भी दूसरे अदर प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए आप सीख सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री भी और पेड भी, ठीक है। आपको जैसे भी आपके रिसोर्सेज आपके पास हों उस हिसाब से सीखिए, सीखना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे सबसे ज़्यादा वर्क करना, बाकी सारी चीज़ें इजीली होने लगेंगी और सीखने समय के अनुसार आ जाएंगी। तो गाइज़, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर मैंने इस वीडियो के जरिए आपकी नॉलेज में या फिर आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।